राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, बाहर से आने वाले, राजस्थान से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। आराम से शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। कार्यक्रम कोई निश्चित नहीं था, दिन निश्चित था। समय के बारे में अलग अलग इन्होंने बताया सत्संगियों को। कुछ ने 10 बजे का टाइम दिया, कुछ को 11 बजे का दे दिया और कुछ सत्संगियों को 12 बजे का समय दे दिया। अब जो सत्संगी पास पड़ोस के गांव से आना चाहते थे, अब वो भी अंग्रेज़ों की तरह से हैं, टाइम के पाबंद के सत्संग शुरू होगा उससे 5 मिनट पहले चलेंगे। और हमें चाहिए ये कि सत्संग के लिए तो हमें उससे पहले ही जाके अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए, उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि अगर सत्संग में जाने से लेट होते हैं तो उससे नुकसान हमारा होता है। किस घड़ी में क्या पता कौन वचन किसके काम आ जाए। सबके लिए सब बातें हर समय जरूरी नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि एकाध वचन ऐसा निकलता है कि सत्संगियों को दिल में जगह बना लेता है और वो उसको मान के अपने जीवन में जब चलता है तो उससे जो लाभ मिलता है उससे वंचित हो जाता है। खुशी की बात है, यहाँ आपको शायद देख के लगता होगा, आप बड़े आश्रमों में रहने वाले, बड़े बड़े महल देखे हैं आपने, उनकी सजावट धजावट देखी है। इस छोटे आश्रम को देख के, इस जगह को देख के शायद आपको लगता होगा कि ये तो छोटा आश्रम है। लेकिन एक बात बताऊं, छोटे से ही बड़ी चीज बनती है। शुरुआत जिस चीज की होती है उसके पीछे जो भाव और भावना अगर पूरी विश्वास और श्रद्धा से परिपूर्ण होती है तो वो चीज छोटी नहीं रहती। सच्ची लगन और सच्चे मन और मेहनत से जो इंसान जिस काम में लगता है उस काम में उसको सफलता मिलती ही मिलती है। और क्या पता कि किस जगह पे किस जीव का कौन सा भाग है, उनके किस जीव के इतने अच्छे कर्म हैं कि जिसके कारण इतने भक्तों का आना, संतों का आना, वाणी का यहाँ प्रचार प्रसार होना, प्रभु के गुणगान करना, बिना भाग के और बिना पवित्र भूमि के ऐसे काम नहीं हुआ करते। ये भूमि बड़ी पवित्र है, जहाँ इतनी दूर दूर से लोग चल के आए हैं। जगह तो और भी बहुत लंबी चौड़ी थी। ये 600-800 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए। रास्ते में बड़ी सुंदर सुंदर जगह और भी मिली। लेकिन इसमें क्या खासियत थी
ये मालिक जानता है, इंसान को नहीं पता। पवित्र भूमि के बिना सत्संग नहीं होते। पवित्र भूमि पर ही संतों का, भक्तों का आगमन होता है। वहां के जीवों के कल्याण और उद्धार के लिए ही संत वहां पर आके जो उस समय की कुरीतियां हैं, अज्ञान है, भ्रम है, भ्रांतियां हैं, उनको दूर करते हैं। इतिहास को उठा के देखें, हमारे देश में बहुत सी कुरीतियां थी। कैसी कुरीतियां थी? सती प्रथा एक बहुत बुरा अभिशाप था। कन्या विवाह इसी प्रकार का एक बहुत बुरा रोग था। बाल वध उसी में आता था, जिसका अब रूप बदल के दूसरी तरह से हो रहा है। जहां ऐसे भ्रमों में लोग पड़े हुए होते हैं, वहां धर्म का प्रचार और परमात्मा की भक्ति का जिक्र या उनका गुणगान करना बड़ा कठिन काम लगता है। परंतु संत जीवों को उन भ्रमों से निकालने के लिए ही वहाँ हाजिर होते हैं और उनको सत्य से अवगत करवा के और उन बुराइयों के दुष्परिणाम समझा के उनको सही रास्ता दिखाते हैं। यहां भी मैंने एक बात सुनी, कहते हैं कि बच्चों के मन्नत मांगते हैं कि जब लड़का होगा तो बकरे की बलि चढ़ाएंगे। किसी देवता की मान्यता मानते हैं, किसकी मानते हैं? किसी पितर की मानते हैं, किसी भूत की मानते हैं, किसी ऊत की मानते हैं। अरे तुम्हें लड़का मिला है, किसी की जीव हत्या करके लड़का लेके क्या करोगे? कितना बुरा पाप चढ़ता है कि तुम उस लड़के के लिए किसी जीव को मार दोगे। उसकी माँ से और उसके बाप से पूछ के देखो, जिसकी जीव हत्या करते हो। मैंने पूछ लिया, बच्चों के सिर में बड़ी बड़ी चोटियां रखी हुई थी। पुराने जमाने में तो कहते थे कि हिंदुओं की पहचान है ये चोटी रखना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हिंदू हो। लेकिन हिंदुत्व की जो गुण है उनको अपनाओ। हिंदुत्व के गुण है कि किसी को कष्ट नहीं देना, किसी भी जीव को दुख नहीं देना। सबसे पहला ही काम वो करते हो। कहाँ के हिंदू हो गए हम? कौन सी मर्यादा का पालन करते हैं? जब जहां मर्यादाओं और नियमों का पालन नहीं होता, वहां सब का सब ऐसे ही बर्बाद और खराब हो जाता है। पुत्र प्राप्त करने के लिए किसी की जीव हिंसा कर दोगे। सती प्रथा कितनी बुरी चीज थी। अच्छी चीज थी कि स्त्रियां पतिव्रता होती थी, पतिव्रत धर्म का पालन करते थे। संतों ने बड़ा अच्छा बखान किया। उन्होंने कहा है कि पतिव्रता स्त्री का धर्म इतना ऊंचा होता था कि उसको गुरु की, परमात्मा की भक्ति करने की जरूरत तक नहीं थी। और उसके उदाहरण भी हैं। माता अनुसुईया ने किसकी भक्ति की थी? पतिव्रता होने के कारण उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी 6-6 महीने के बना के और पालने में लेटा दिया था, पतिव्रत धर्म के कारण। और वो पतिव्रता स्त्रियां जिनको अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, तो उनको पता ही नहीं था मौत क्या है, जीवन क्या है, खुशी क्या है, दुख क्या है। पति के सिवाय दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझती थी। और जब पति उनका गुजर जाता था, प्राण त्याग देता था, तो उसके साथ वो सती होती थी, उसी की चिता में बैठ जाती थी। और कहते हैं अग्नि भी नहीं देनी पड़ती थी, अग्नि भी सूर्य देव से अपने आप उसमें आके लगती थी। वो शक्ति थी, वो शक्ति से अग्नि लगती थी और जब वो सती होती थी। लेकिन बाद में वो कुरीति बन गई कि जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती थी, पति गुजरने के बाद उसके साथ सती होना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रथा हो गई है
कि जिसका पति गुजर जाएगा उस स्त्री को उस पति के साथ उसको मरना ही पड़ेगा, उसकी चिता में जलना ही पड़ेगा। वो ना चाहते हुए भी उसको जलाते थे। तो कुरीति थी ये। जो जलना नहीं चाहती, जो जीना चाहती है, तो ये तो एक जीव हिंसा है। जो जीना चाहता है और उसको हम मार देना चाहते हैं। हमारे समाज के सुधारक आए, ऋषि दयानंद आर्य समाज के नाम से जिन्होंने स्थापना की आर्य समाज की, उन्होंने बड़ा जोर दिया इस चीज पर और सती प्रथा पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बुरी बात है। उन महापुरुष ने अपनी पूरी जिंदगी समाज कल्याण में, समाज हित में लोगों को इन भ्रमों से निकालने के लिए लगाए। और भी बहुत से, अंग्रेज था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसने बहुत सुधार किए। संतों ने भी सब ने कहा। गांधी जी की भी बात सुनते हुए अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, कि हिंसा मत करो, अहिंसा ही परम धर्म है। इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है, किसी जीव को ना मारो। आज वो दूसरी चीज कन्यावध था। एक जमाना था यहां पर दूसरे लोग, विदेशी लोग आक्रमण करते थे। लड़कियां जवान होती थी, वो उनको बलपूर्वक ले जाते थे। उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके साथ शादी की जाए, लेकिन बलपूर्वक ले जाते थे। इसलिए माता पिता को ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि हमारी लड़की को कोई बिना हमारी इच्छा के बलपूर्वक ले जाए और अपने घर में रखे। अनैतिक काम था वो, नैतिकता नहीं थी उसमें। इस दुख के मारे उन्होंने क्या किया, जब पता लगता कि कन्या हुई है तो कन्या पैदा होते ही उसको मार देते थे। ये कन्यावध था। महापुरुषों ने उस कुरीति को दूर करने के लिए कितना समय लग गया, धीरे धीरे करके उससे बच गए। बाल विवाह था। दूसरा इलाज इस बात का ये था कि छोटी उम्र में ही कन्याओं की शादी कर देते थे, जवान नहीं होने देते। जवान होगी तो कोई दूसरे लोग ले जाएंगे। इसलिए अपनी जाति, अपनी धर्म, अपने देश के लोगों में ही उसकी शादी करने का एक तरीका था। छोटी उम्र में ही शादी कर दो, ताकि उसकी शादी हो जाएगी, फिर कौन लेके जाएगा। कितनी बुरी हालात थी समाज की, ये कुरीतियां थी। जब ऐसे हालात समाज में हों तो किसकी भक्ति करते थे, किसका सत्संग करते थे, किसकी पूजा करते थे, कौन धर्म को मानते थे, और लोगों के मन कैसे पवित्र थे, कैसा जीवन था उनका। लेकिन उनकी गलती क्या थी? अज्ञान था। उस अज्ञान को किसने दूर किया? महापुरुषों ने। महापुरुष आते ही समाज को नई दिशा देने के लिए और उनमें जो भ्रम है उनको निकालने के लिए, रूढ़िवादिता है उसको खत्म करने के लिए, और जीवन जीने का सही तरीका पहले बता के फिर भक्ति के रास्ते पे चलाते हैं। आज उन्हीं का बिगड़ा हुआ रूप आज भी है। हमारे समाज में लड़कों को ज्यादा सम्मान देते हैं, बेटियां किसी से ज्यादा छीनती हैं क्या? अब देखते हैं जगह जगह लिख रहा क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दीवारों पे, गाड़ियों पे, सरकारी दफ्तरों में, अखबारों में, टीवी में, जहां कहीं देखो इस बात का प्रचार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत जरूरी है। बेटियां नहीं होंगी समाज कहां से हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब गर्भ में पता लगता है कि लड़की है, उसको पहले ही मरवा देते, भ्रूण हत्या करते हैं। ये उससे भी जघन्य पाप है। भ्रूण हत्या करना ब्रह्म हत्या है। ब्रह्म हत्या से बढ़ के मैं कहता हूं 7 जन्म तक भी उसका पाप नहीं उतरता और उसके बाद भी नरकों में जाना पड़ता है। ये जीव तो पहले ही 84 में बहुत धक्के खाता है। ऐसे ऐसे पाप करने के बाद में इसकी क्या हालत और कैसे गुजरती होगी। परंतु संत क्या करते हैं कि उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के बीच रह के, उनकी तरह व्यवहार करके, उन जैसा जीवन जीते हुए उनको सही रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं भाई
ये जुल्म, ये पाप, ये अत्याचार के काम छोड़ के तुम प्रभु की भक्ति में मन लगाओ। सोच के देखो, अगर तुम आज किसी का वध करते हो, जिस मुर्गे और बकरे को तुम मारते हो, उसके गले पर छुरी रखते हो, तो किस तरह से मिमाता है वो बकरा। वो बकरा किस तरह से मिमाता है, उसकी आंखों में देखा करो, कितना दर्द और पीड़ा होगा उसका। उस समय में ये भी सोच लिया करो कि ये अगर हमारा बच्चा होता और इसका गला कोई काटता तो हम पर क्या बीतती। ऐसे जुल्म करके, ऐसे पाप करके क्या संतान प्राप्त करोगे, और क्या उस संतान से तुम ये आशा रखोगे कि वो आगे जाके अच्छा बनेगा। मैं कहता हूँ वो या तो डाकू बनेगा, चोर बनेगा, लुटेरा बनेगा, ठग बनेगा, गला काटने वाला बनेगा, वो अच्छा नहीं बन सकता। ऐसी मान्यता, ये जुल्म क्यों करते हो? कुछ नहीं होता। दादू साहब कहते हैं, दादू दुनिया बावड़ी, पूज्य पितर ऊत, आप ही निष्फल गए, वो किसको देंगे पूत? किसको पूत देंगे जिनकी तुम पूजा करते हो? उनसे मांगते हो तुम? क्या मांगते हो उनसे? वो ये काम करवाते हैं कोई? कभी आके कहते हैं तुमने क्यों नहीं दिया? अरे अपने मन से मानते हो गया तो मन से ही तुम सारे काम करते हो, और फिर क्या कर, वो जुल्म करके, पाप करके तुम सुखी हो जाते हो। ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए, ये सबसे बढ़ के पाप है। जब तक हम इन बुराइयों में फंसे हुए हैं, इन भ्रमों में पड़े हुए हैं, और इन जो रीति रिवाजों के गुलाम बन के ऐसे ऐसे जुल्म और पाप करते हैं, तो कैसे हम प्रभु की भक्ति कर सकते हैं? सच्चा रास्ता है कि आदमी पहला काम है सब जीवों पर दया करे, प्रेम के साथ बर्ताव करे, दूसरे का हित करोगे, अच्छा करोगे, तुम्हारा अपने आप होगा भला। और रामायण में भी कहा, पर हित समान धर्म नहीं कोई, दूसरे का हित करने के सिवाय कोई धर्म नहीं है। दूसरे का हित करो, भलाई करो। दूसरे की भलाई करोगे, तुम्हारी भलाई अपने आप होगी। तुम्हारे मन में कपट नहीं होगा, झूठ नहीं होगी, छल नहीं होगी, बेईमानी नहीं होगी, तुम्हारा दिल साफ होगा, तो तुम्हारे साथ भी कोई छल कपट बेईमानी नहीं करेगा। अगर करेगा तो उससे वो धोखा खाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे से लिखवा लो, ये बात गारंटी से कहता हूं। इन जुल्म और पाप में करने की बजाय उससे भूखा रह जाना अच्छा है। ये जीव हिंसा करने की बजाय बिना संतान के रह जाओगे, वो अच्छा है। वो संतान पैदा भी हो जाती है तो आज नहीं देखते अखबारों में, टेलीविजन में क्या क्या लिख के छोड़ते हैं। कहते हैं कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं करेगा, अगर करेगा तो खुद जिम्मेवार होगा। या तो उनकी जिंदगी जेलों में गुजरती है, या किसी गोलियों के शिकार होते हैं, या किसी आपस में लड़ाई झगड़े में मरते हैं, या वो पाप जुल्म करते हैं। संत तो जीव का सुधार करते हैं, उन बुराइयों से निकाल के प्रभु की भक्ति की ओर लगाते हैं। जो प्रभु की भक्ति करता है वो इस जन्म मरण से भी छूट जाता है, और इस जीवन में रहते हुए वो इतना शांत, सुखी और प्रसन्न चित्त रहता है। और ये जीवन गुजर जाने के बाद वो प्रभु के चरणों में वास मिलता है, जो मुड़ के कभी दुनिया में आना ही नहीं पड़ता। और उसके लिए वो उनको एक बिल्कुल छोटा सा रास्ता बताते हैं, भक्ति करने का एक सूत्र देते हैं, जिसका हम गुरु मंत्र कह देते हैं, नाम कहते हैं, उपदेश कहते हैं। वो एक सहारा है, बिना किसी सहारे के कोई काम नहीं हो सकता। जब कोई तरीका नहीं अपनाता तो संतों ने तरीका बता दिया कि अभी वैसे नहीं कर सकता, माला जप लिया कर। लेकिन माला जपना जिसका मन नहीं टिक पाता है, उनके लिए वो साधन बताया। लेकिन जो आदमी नाम का सुमरण कर सकते, उसको माला की जरूरत नहीं। मन का मणका करो, श्वासों की माला करो, और सांस की सांस में उस नाम के सुमरण के साथ एक एक मणका चलाते रहो, वो सही सुमरण होगा। काठ की माला के मन के खटकाने के बजाय मन की माला बनाओ। शब्दों की मनके हैं, उनको याद रखो। जो गुरु ने मंत्र दिया, नाम दिया, उसका सुमरण किया करो। उसका सुमरण करोगे, धीरे धीरे तुम्हारा मन जो इन फालतू की बातों में, भ्रमों में फंसा हुआ है, उनसे निकल के और वो प्रभु की ओर मुड़ेगा।
जो चीजें तुम दुनियादारों के लोगों से मांगते हो वो सब परमात्मा से मांगो, वो सबको देता है। दुनिया के लोगों के सामने हाथ फैलाते हो, वो कहां से लाते हैं ये चीजें, उनको कहां से मिली हैं? सबको देने वाला है वो मालिक है। उस पर इतबार करोगे, विश्वास करोगे, वो आपको कभी किसी को नहीं खाली जाने देता है, निराश नहीं करता है, उसकी हर दुख दर्द पीड़ा को सुनता है। लेकिन कब सुनता है? जब सच्चे दिल से पुकार करते हो। जब हमारे दिल में ही सच्चाई नहीं है, हम धोखे से कपट का खेल खेलते हैं, मन तो कहीं और होता है, चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। कहना करना हमारा बिल्कुल अलग है, और रहनी इंसान की वही होती है जो वो करता है। करनी अच्छी करो। नाम को लेके गुरु ने जो हमें तरीका बताया है उसके अनुसार उस नाम की कमाई करो, अभ्यास करो। नाम का अभ्यास करते चले जाओगे, धीरे धीरे जो तुम्हारे मन पे जमी हुई उन कर्मों की मैल की परत है वो उखड़ती चली जाएगी। लेकिन भूले से भी नाम कभी याद नहीं, हर चीज का इलाज है। देखो तुम्हारे शरीर पे कोई गंदगी लग जाती है, तुम पानी से स्नान करके साफ कर लेते हो। तुम्हारे कपड़ों पर कोई धब्बा लग जाता है, साबुन लेके सोडा लेके उसको साफ कर लेते हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार में उसको उस धब्बे को उतार के छोड़ते हो आप, वो दिखाई देता है। लेकिन जो इन पापों के धब्बे तुम्हारे मन के ऊपर गिर गए हैं, वो ना पानी से साफ होता है, ना साबुन से साफ होता है, और ना ही उसको धोने का प्रयास करते हो। उस मन पर पड़े हुए पाप को धब्बों को धोने के लिए ही वो प्रभु का नाम है। उस नाम का जब चिंतन करोगे, सुमरण करोगे, ध्यान करोगे, अभ्यास करोगे, एक बार में नहीं, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, टाइम लगेगा। धीरे धीरे करके तुम अपना अभ्यास करते जाओगे, तुम्हारा मन निर्मल होता चला जाएगा। और उसकी पहचान ये होगी, ज्यों ज्यों तुम्हारा मन निर्मल होगा, तुम्हारे दिल में दया, तुम्हारे दिल में प्रेम और तुम्हारे दिल में शांति आती चली जाएगी। जब तक तुम्हारे मन के अंदर भ्रांति है, शांति नहीं आएगी। जब तक तुम्हारा मन विचलित है, ये भागता है इधर उधर, तब तक समझो कि टिकाव नहीं हुआ है, तुम नाम के रास्ते पे अभी नहीं चले हो। जब तुम्हारे दिल में दया आ जाए किसी के प्रति, कोई पाप कर्म ना करो, किसी से धोखा ना करो। करने से पहले तुम 1000 बार सोचो कि मैं जो काम करने जा रहा हूं उसका परिणाम अच्छा है या बुरा है, और वो परिणाम कौन भोगेगा। जब उसका परिणाम के बारे में तुम सोच लोगे और सोचोगे कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो क्या मैं उसको बर्दाश्त कर सकता हूं या मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं कहता हूं कि आप कभी भी वो काम नहीं करोगे, आप उससे बच जाओगे। और जो कर्म प्रधान है इस दुनिया में, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका परिणाम उसको मिलता है। ये ना सोचो कि कोई बुरा कर्म करके सोचता हो कि मेरे साथ अच्छा होगा या मुझे शांति मिलेगी या मैं आराम से चैन से रहूंगा। मैंने नहीं देखा, 2 साल 4 साल 5 साल की अवधि होती है, उसके बाद तो उस इंसान की तुम हालत देखोगे ना, वो किसी न किसी रूप में उसको वो कष्ट प्रकट हो जाएगा और उसको बहुत पीड़ा होगी, बहुत दुख होगा। क्यों होगा? कि उसने जो कर्म किया है, उसने कर्म का परिणाम बना है। इसी प्रकार से जो तुम अच्छा काम कर रहे हो, जो तुम नाम की कमाई करते हो, वो भी 1-2 दिन में अपना परिणाम नहीं दिखाएगा। कभी सोचते हो कि तुम 2 दिन नाम लिए नहीं होगे, बिगड़ जाते हैं लोग। यहाँ भी कई लोग लेके गए, ला बता दूं मैं, और उन्होंने क्या किया, फिर कहते हैं जाके कहने लगे जी उसने शराब पी ली। इंसान है शराब, जो इंसान अब अपने मन से सच्चा नहीं है, पक्का नहीं है, उसको अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, क्या करेगा वो? अरे तुम गंदी चीज की ओर तो भागे भागे जाते हो। अच्छा काम करने में बड़ा समय लगता है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बड़ी लगन और बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। अच्छा काम एक दिन में थोड़ा हो जाता है। आप किसान लोग हो, आपने फसल बोई है, उसका परिणाम भी आपको 6 महीने में मिलता है। अपनी 6 महीने में तुम्हें अनाज मिलेगा, उससे पहले कुछ नहीं मिलता। उससे पहले तुम कितना काम करते हो खेतों में।
करते हो कि नहीं करते? जब जाके कहीं आपको 6 महीने में मिलता है तो नाम को भी ये ना सोचो कि 1, 2 या 5, 10 दिन में आपको उसका लाभ मिल जाएगा। और फिर करने से क्या है, कुछ लोग आके कहते हैं बोला जी कि ये कितने दिन तक हमें करना है, कितने दिन तक करना है? ये तो जिंदगी भर करना है, 1-2 दिन का काम थोड़ा है। मन की तो ये बात है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मन की पहरेदारी और चौकीदारी करनी पड़ती है। ये मन तो 1 मिनट में निकल जाता है, क्योंकि इसको ये दुनियादारी की चीजों की में आनंद आता है। वो उस पाप कर्म में पड़ते हुए देर नहीं लगाता। उन चीजों में जो इसको इंद्रिय भोगों से रस मिलता है, उस रस को सोचता है कि ये आनंद है, लेकिन वो आनंद नहीं है। सच्चा रस तो प्रभु की भक्ति में है। बाबर साहब की बात नहीं सुनी क्या? बाबर ने नानक साहब को कैद कर लिया। बाबर बादशाह था, नानक साहब सिख धर्म के बहुत बड़े गुरु हुए हैं, जिन्होंने सिख धर्म चलाया। पंजाब में हुए हैं और 10 गुरुओं में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बड़ा प्रचार किया धर्म का, जगह जगह जाके, चाहे वो कोई धर्म से संबंध रखने वाले थे, चाहे सामाजिक किसी भ्रमों में पड़े हुए थे, दूर दूर जाके लोगों को सत्य का प्रचार किया, प्रभु भक्ति लोगों को बताई, बुराइयों से निकाला, भ्रमों से निकाला, अनेकों काम किए। क्यों लोग नहीं समझते? उनसे पूछे कि क्यों करते हो? बोले हमारे पूर्वज करते थे। पता ही नहीं क्यों पूछते हो? कोई पूछ ले किसको पूछते हो? बोले पता नहीं, हमारे पूर्वज करते थे, हम भी करते हैं। पूछ ले मावस क्यों धोखते हो? कौन सा देवता है मावस के दिन? बोले पता नहीं, हमेशा जो रिवाज बना हुआ है पूछते आए, हम भी पूछते हैं, पता नहीं है। अरे बिना पते के काम करते हैं सारे। तो इसी तरह नानक साहब देश विदेश दूर दूर तक गए, बड़े सत्संग किए, प्रचार किया, लोगों को समझाया। जब ये बात फैली, बाबर बादशाह के पास भी पहुंची, तो उन्होंने क्या किया, कहने लगे कि इसको कैद में डाल दो। कैद में डाल दिया और जाके कहने लगे तेरा क्या नाम है, क्या भक्ति है तेरी? अब संतों का सहज स्वभाव होता है, वो दुनियादारों के लोगों से जो फजूल की बात करने वाले होते हैं, उनकी बातों को सुन के विचलित नहीं होते। वो सोचते हैं कि अज्ञानी है, मूर्ख है, इसको समझ नहीं है, इसकी इतनी समझ है तो इसलिए इसको जवाब देने में भी कोई फायदा नहीं है। उनसे उलझते नहीं हैं। लेकिन जो समझने वाले होते हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं, और वो ज्ञान की ठोकर कभी कभी ऐसी लगती है कि दुष्ट से दुष्ट लोग भी, चोर ठग लुटेरा भी अपने कार्य को छोड़ के और उनके पीछे लग जाता है। कितने हुए, यहाँ आपके राजस्थान में ही था, भूमिया डाकू था, दादू साहब के पास गया, थोड़ी देर के लिए बैठा था, सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद उन्होंने तो फेंक दिया अपने औजार हथियार, करने लगे डाका नहीं डालूंगा। पीथा नाम था, पीथा नाम का डाकू था। जब सारे हथियार उसने फेंक दिए, दूसरे डाकू कहने लगे पीथा ये तो गलत है, अपना तो पेशा है, ये डाका डालना पेशा है, हम क्या करेंगे, अपना दूसरा कोई काम धंधा भी नहीं आता, यही धंधा है कि कहाँ तू सत्संग में फंस गया यहाँ पे। नोला भाई दादू साहब से मैंने जाके वचन दे दिया, अब मैं उल्टा और पीछे नहीं हटूंगा। बोला कि इतना पक्का? बोला इससे भी पक्का। बोला जमन गंग उल्टी बहे और पश्चिम उगे भान, पीथा चोरी ना करे गुरु दादू का ज्ञान। कि दादू साहब से मैंने ज्ञान पाया है, चाहे सूरज पश्चिम में उग जाए, गंगा और जमुना उल्टी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए बहती हुई, लेकिन पीथा जो है उलट के वहां नहीं जा सकता। इंसानों के वचन ये होते हैं, और अपनी उल्टी करके तो कुत्ता खाता है, इंसान जो होगा वो वचन से गिरता है क्या कभी? क्या चीज है शराब जिसके बिना रह नहीं सकता?
प्राण निकल जाएंगे। शराब पी के जीते हैं क्या सब लोग? संतों ने शराब पी? किसी ने? हुक्का बीड़ी तक का उन्होंने परहेज किया, धुआं तक नहीं कभी अपने पास फटकने दिया। लंबी उम्र जिए, इन बुराइयों से निकालते हैं संत। बाबर कहने लगा नशे में शाम के टाइम धुत होके, जहां क्योंकि आदमी का संतों में एक कशिश होती है कि दुष्ट से दुष्ट लोग को भी अपने आप खींच लेते हैं, उनके मन में ऐसी भावना पैदा कर देते हैं, वो किसी न किसी रूप में उनसे फिर जा टकराता है। मेरी खुद की बता दूं, मैं मेरे गुरु के पास कभी गया ही नहीं। जब तक पढ़ता था, बीए करी, एमए करी, मैं गया ही नहीं। मेरी माँ जाती थी, बल्कि गली में सामने जाते दिखाई देते तो मैंने किसी को घर में बढ़ना पड़ता, चाहे मैं सामने नहीं जाता था, ना बंदगी करता था कभी। लेकिन जब संतों की दृष्टि पड़ी तो ऐसा खींचा कि घर जाने लायक ही नहीं छोड़ा मुझे। दिमाग से भी पागल बना दिया, पैरों से भी मुझे अपाहिज बना दिया, और सिर्फ एक भूत सवार कर दिया पागलपन का कि जो कुछ है वही है, वही खुदा है, वही मेरा मक्का मदीना है, वही मेरा स्वर्ग बैकुंठ है, वही मेरा जीवन का आखिरी मंजिल और स्थान है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। कोई परमात्मा खुदा नहीं, मेरा गुरु ही गुरु सब कुछ है। जब ज्ञान की ठोकर लगती है, जब इंसान के समझ में आता है, लेकिन गुरु की कृपा के बिना भी नहीं होता ऐसा। गुरु किस पर कृपा करते हैं वो भी देख लेते, पात्र को देते हैं वो ज्ञान, कुपात्र को नहीं मिलता। अरे सिंगनी का दूध अगर किसी बर्तन में डाल दे, बर्तन फट जाएगा, वो तो सोने के बर्तन में ही रखा जा सकता है। तो संतों का नाम भी ऐसे थोड़ा है फजूल के आदमियों के पीछे, किसी की कहने से, किसी के सुनने से किसी को दे दिया तो जिसने नाम की कदर नहीं जानी, वो नाम की महिमा क्या जानेंगे? कैसे उस नाम की कमाई करेंगे? क्या समझे वो मूर्ख आदमी नाम क्या है? यहां अपने ये जोरी बैठे हैं, इनको पहचान है कि हीरा क्या है, कंकर क्या है? हीरे की पहचान हमें थोड़ी है, हम तो उसको पत्थर समझ के फेंक देंगे, लेकिन ये परख के रख लेंगे। लेकिन कौन जानेगा उसकी परख को? जिसकी देखने वाली समझ की, ज्ञान की आंख होगी, वो जानेगा। बात में कह रहा था बाबर की। बाबर गया जेल में, शाम का टाइम था, शराब के नशे में धुत था, और नानक साहब से जाके कहने लगा कि ये ले, क्यों जेल में सड़ता है? तेरे बारे में बहुत सुना है, क्या है जिंदगी में? हम ठाठ करो, ये शराब पियो आराम से। नानक साहब हंसे उसकी मूर्खता पर। उसकी हंसी को देख के बाबर के मुंह का पानी उतर गया। शराब के नशे में धुत था, नशा उतर गया। एकदम उसके दिमाग पे चोट लगी कि तू क्या कहता है और इसने क्या कह दिया तुझे? संत डरते घबराते नहीं है। कहने लगे बाबर क्या पिया तूने? सादगी से, बहुत प्रेम से। शराब कितना रहेगा नशा इसका? सुबह उठने के बाद तेरा मुंह देखना कैसा होगा? मुंह देखने लायक नहीं होगा आपका। और कहा कि बाबर प्याला शराब कर उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अरे तू नाम का नशा क्यों नहीं करता जो जिंदगी भर नहीं उतरेगी? उस शराब का, उस नशे का क्या करना जो चढ़ चढ़ के उतराए? और ऐसा नशा क्यों नहीं करते जो एक बार चढ़ जाए तो जिंदगी भर कभी ना उतराए? वो नशा कौन सा? वो नाम नशा, नाम का नशा।